बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सी लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का क्या रोल होता है, या ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं, इनकी कितनी एग्जाम है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले दो बेसिक डेफिनेशंस को जानना होगा। एक जो है वो सोर्स कोड क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सोर्स कोड क्या चीज़ है। A program written in high level language is called source code। एक प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था, मैंने आपको पिछले दो लेक्चर्स के अंदर जो है वो ये वाला प्रोग्राम बना के दिखाया था, इसको कंप्यूटर के ऊपर रन भी करके दिखाया था और इसको हमने कंपाइल भी किया था। उससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाया था। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये वाला सारा, ये क्या कहलाएगा, ये सोर्स कोड कहलाएगा। क्यों सोर्स कोड कहलाएगा, हमने इसके डेफिनेशन में देखा, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, अब हम सी पढ़ रहे हैं तो मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको पहले भी बताया था कि सी या सी प्लस प्लस ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें, कंप्यूटर की जबान में जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होंगी उनके अंदर हम जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, सोर्स कोड कहलाएंगे। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है जी। A program written in low level language is called object code। अब जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड क्या होता है, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं। जो प्रोग्राम हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया था, मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज, उनके अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, जिन्हें कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पिछले लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए, उनमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कौन से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लो लेवल जो है लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर को समझने वाली जबान के अंदर जो है वो उसको ट्रांसलेट करके देता है। देन जो है वो हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम जो होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली पिछली वीडियोस को कंप्लीटली देखें, और ये बातें मैंने वहां पे डिस्कस की हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स is used to convert the source code into object code। अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कंपाइलर लिखा है। कंपाइलर जो है वो एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये वैसे दो तीन किस्म के, आगे हम चल के देखते हैं कौन कौन से हैं। उनमें से एक जो है ये कंपाइलर है, ठीक है। is used to convert the source code into object code। ये क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक सोर्स कोड लिखते हैं, उसको कंपाइलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, ये उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को इजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसके लिए समझना आसान होता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हमने अभी देखा कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के नजदीक होती है और इंसानों से दूर होती है, इसलिए कंप्यूटर इजिली उसको क्या कर लेता है, ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड कर लेता है। अब यहाँ पे देखें, ये सोर्स कोड जो है, ये डायग्राम मैंने बना दी। सोर्स कोड जो है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए
कंपाइलर से हो के जाना जरूरी है। सोर्स कोड पहले, कंपाइलर, ये एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये कंप्यूटर ये उसको ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, सोर्स कोड के किस चीज के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। आगे हम देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये डेफिनेशन है इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते क्या हैं। ये सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं या ट्रांसलेट कर देते हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम होते हैं टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू प्रोग्राम ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हाई कहीं अगर आप इसको कहीं पर डिस्कस कर रहे हो या लिख रहे हो तो आपने ये बात जरूर लिखनी है कि ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहते हैं। अच्छा, आल्सो फाइंड द सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैंने रेड इसलिए कर दिया है कि ताकि ये इसकी इंपॉर्टेंस जो है आपको समझ आ सके। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करने के साथ साथ, ट्रांसलेट करने के साथ साथ इनका एक और काम भी होता है। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर वो क्या करते हैं, सिंटैक्स एरर को फाइंड करते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले एक दो लेक्चर्स के अंदर बताया था कि सिंटैक्स एरर मतलब आपने कोई स्पेल मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, आपने कहीं पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, कहीं पे आप जो है वो कॉमा लगाना भूल गए हैं। इस तरह की जो सिंटैक्स एरर्स हैं ये क्या करते हैं, इनको ट्रांसलेटर्स इनको भी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फाइंड करके देते हैं, ये उनको सॉल्व नहीं करते। सॉल्व हमें खुद ही करना पड़ता है कि वो ये बता देते हैं कि फलां लाइन के अंदर आपका जो है वो सिंटैक्स एरर आ रहा है, ठीक है। वहां पे हम उसको फिर देखते हैं कि क्या स्पेल मिस्टेक आ रहे हैं या कहीं पे हमने उसको कॉमा नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं लगाई, कहीं पे करली ब्रेस नहीं लगाई, ठीक है, कि प्रोग्राम को प्रॉपर से स्टार्ट किया है या नहीं किया, ठीक है, हमने उसके कुछ स्पेल की मिसिंग तो नहीं कर दी। तो इस तरह की जितनी भी एरर्स होंगी ये सारी क्या कहलाएंगी, सिंटैक्स एरर कहलाएंगी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, कितनी टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एट अ टाइम। कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या एक ऐसा लैंग्वेज कन्वर्टर है जो क्या करता है कि सोर्स कोड का पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा में ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है इंटरप्रेटर। ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन ये करता क्या है, ट्रांसलेट द प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अब ये प्रोग्राम को क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, वो एज अ होल प्रोग्राम को एक ही मर्तबा में कन्वर्ट कर देता है, एट अ वंस टाइम, एट अ टाइम, उसी वक्त पूरे प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको कन्वर्ट करता है। तीसरे नंबर पे होता है असेंबलर। ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबलर जो है ये मुख्तस है असेंबली लैंग्वेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के अंदर क्या डिफरेंस है। असेंबलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस है, ठीक है, खसूसी तौर पे सिर्फ
असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये दो ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सकें। आगे डिफरेंस है, ये डिफरेंस में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और बात समझा दूं। जब हमने यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर जब हमने ये देखा, मैंने आपको बताया था कि ये जो सोर्स कोड है इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अब ये सी लैंग्वेज किसको इस्तेमाल करती है, कंपाइलर को इस्तेमाल करती है, ठीक है। इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करने के लिए सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर उसको इस्तेमाल करती है। अब कंपाइलर क्या करेगा, इसको रीड करेगा, इस लाइन को रीड करेगा, इसको ये सारी को रीड करने के बाद एकदम ही इसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देगा। और इसकी निस्बतन जो हमने दूसरा पढ़ा था, जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता था, इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, वो पहले इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर करेगा वो भी सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट, लेकिन वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन करेगा। लेकिन जो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है कंपाइलर, वो क्या करेगा, वो एज अ होल इसको रीड करके एक ही मर्तबा इसके पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देगा। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर जो था वो मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट अ टाइम, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। कंपाइलर इज फास्ट, इंटरप्रेटर इज स्लो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, डिस्कस किया है कि कंपाइलर क्यों फास्ट है, वो पूरे प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर स्लो इसलिए होता है कि ये एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, देन ये नेक्स्ट जो है उसको इस तरह स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको कन्वर्ट करता जाता है। कंपाइलर जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, इट डजंट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। अब जो कंपाइलर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको क्या करता जाता है, ट्रांसलेट करके डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता जाता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, उसके बाद जो है उसको कंपाइल करने के बाद फिर उसको रन करता है। अगर आपने पिछले लेक्चर में गौर से देखा हो, हमने एक प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम बनाने के बाद मैंने उसको कंपाइल किया था, जहां पे हमने देखा था कि वार्निंग 0 आ रही है, एरर भी 0 आ रहे हैं। बेसिकली वो उसने ऑब्जेक्ट कोड के अंदर पहले उसको कन्वर्ट किया था कि कोई एरर्स तो नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर्स तो नहीं है, कोई लॉजिकल एरर्स तो नहीं है, इसलिए ठीक है। सी लेवल लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर को इस्तेमाल करती है और कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको कंपाइल करके दिखाया था। प्रोग्राम बनाने के बाद मैंने कहा था 3 चीजें अहम है, पहले उसको सेव करना, फिर उसको कंपाइल करना, फिर उसको रन करना। जब हम कंपाइल करते हैं, जब कंपाइल का प्रोसेस होता है कंपाइलेशन का, तो उस वक्त क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड को। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले तमाम लेक्चर्स को आप जो है गौर से पूरी वीडियोस को सुनना है, ताकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इट लोकेट्स ऑल द सिंटैक्स एरर एट अ टाइम इफ एनी। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार ऑब्जेक्ट कोड के अंदर उसको कन्वर्ट करता है, तो ये लोकेट कर देता है कि कहां पे जो है वो एरर्स आए हुए हैं एक ही दफा में। इट लोकेट्स ओनली फर्स्ट एरर इफ एनी। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, अब अगर पहली लाइन को ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो वहां पे एरर होगा तो बताएगा, जब वो कंपाइल हो जाएगी फिर जब ये दूसरी लाइन पे जाएगा तो वहां पे अगर कोई एरर होगा तो फिर बताएगा। तो इसकी निस्बत कंपाइलर क्या करता है, जब पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद कंपाइल करता है तो ये बता देता है एक ही दफा में कि अगर आपके प्रोग्राम में 4 या 5 एरर हैं तो ये एट अ टाइम बता देगा कि कहां पे हैं। और इसकी कंपाइलर जो है वो सी++, जावा जो है ये कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं।
बेसिक लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस सीरीज से आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ये चैनल अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।